सबसे कठिन परीक्षा कौन सा है या लंबे समय तक सबसे परीक्षा कौन लिया जाता है? साउथ कोरिया में येउयांग यानी ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है। 8 घंटों की यह परीक्षा होती है। 5 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाती है। एक ही सेंटर पर एक ही दिन 5 विषय की परीक्षा ली जाती है। हर परीक्षा के बीच में 20 मिनट का ब्रेक लिया जाता है और 8 घंटे की यह सबसे लंबी परीक्षा देश दुनिया में सबसे लंबी और कठिन परीक्षा मानी जाती है। वैसे तो अपने भारत में नेट, यूपीएससी और नीट की परीक्षा को बड़ा ही कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छात्र शामिल होते हैं और इनका एग्ज़ाम का रेशियो या फिर सीट काफ़ी कम होता है। लेकिन अभी जिस तरह से भारत में हर परीक्षा में धांधली खबर आ रही है, जैसे यूजीसी नीट में जिस तरह से धांधली खबर आई है और जिस तरह से एक स्कैम की खबर आ रही है, उसके बीच यह सवाल उठने लगा कि आखिर बिना धांधली के परीक्षा लिया कैसे जाए, परीक्षा आयोजित कैसे कराया जाए। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में ग्रेजुएशन विषय में एडमिशन लेने के लिए 8 घंटे की यह परीक्षा आयोजित की जाती है। जैसे ही छात्र यह परीक्षा पास कर जाते हैं उन्हें अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है, उनका प्लेसमेंट कराया जाता है। चूँकि वहाँ जो भी ग्रेजुएशन का विषय हो रोजगार परक होता है। उस कोर्स करने के बाद उनकी अच्छी खासी नौकरी लग जाती है और उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, यानी फुल लाइफ सेट। सरकार ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ग्रेजुएशन करने के बाद छात्र कोई भी बेरोजगार न रहे और योग्य छात्र ही ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकें, क्योंकि यहाँ एक कहावत है, बीए पास करके भी बकरी चरावता। तो वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसी में छात्र इतने योग्य, सबल और मेधावी बन जाते हैं अपनी तैयारी के दौरान ही कि जैसे ही उनका ग्रेजुएशन में दाखिला होता है उनका लाइफ सेट हो जाता है। सरकार उन्हें रोजगार परक शिक्षा देती है, क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद भी छात्रों के समक्ष समस्या रहती है कि अब सरकार कोई वैकेंसी निकालेगी, कोई फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद हमारा नौकरी लगेगा। लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है। दरअसल ग्रेजुएशन एडमिशन के समय ही 8 घंटे की परीक्षा ली जाती है, जो देश दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन परीक्षा में से एक माना जाता है। जी हाँ, अमूमन यहाँ 5 विषयों की परीक्षा 4-5 दिन में ही ली जाती है, लेकिन वहाँ 5 विषयों की परीक्षा एक ही दिन ली जाती है। वहाँ जब ये परीक्षा आयोजित होती है तो हर चीज़ को परीक्षा के हिसाब से मैनेज किया जाता है। जैसे ट्रैफिक व्यवस्था, वहाँ कंपनियों को कहा जाता है कि आप इस टाइम में अपने वर्कर को नहीं बुलाएंगे। एरोप्लेन की जो उड़ान है उस समय 2 घंटे 1 घंटे नियंत्रित किया जाता है और जो भी सिस्टम छात्रों के लिए है उनकी व्यवस्था की जाती है। परीक्षा सेंटर पर उनके खाने की व्यवस्था की जाती है, उनके नाश्ते का प्रबंध किया जाता है और हर एग्ज़ाम के बीच में 20-20 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। 8 घंटे की यह परीक्षा एक ही दिन में संचालित की जाती है। जी हाँ, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ऐसा परीक्षा आपने सुना ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही छात्र इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उनका लाइफ सेट हो जाता है। यहाँ स्थिति यह है कि ग्रेजुएशन, एमए और कभी-कभी तो पीएचडी और नेट क्वालिफाइड छात्र भी, इंजीनियरिंग वाले छात्र भी, एमबीबीएस वाले छात्र भी तमाम कोर्स करके नौकरी की तलाश करते हैं। नौकरी की आस रखते कि सरकार वैकेंसी निकालेगी, हम फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम देंगे, नौकरी होगा। लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है। सरकार एडमिशन के समय ही वैसे ही योग्य छात्रों को लेती है जो मेधावी हैं, उनका दाखिला होता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको जॉब दे दिया जाता है। ऐसा ही सिस्टम यदि विकसित देश अपना रहे हैं तो भारत को भी इसका अध्ययन करना चाहिए। भारत में भी ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए कि हमारे यहाँ जो छात्र है वो काफ़ी संख्या में खुदकुशी भी कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो बेहद दुखद खबर निकल के आती है कि छात्र एग्ज़ाम के टेंशन में या फिर रिजल्ट के टेंशन में या फिर पढ़ाई नहीं समझ पाने के टेंशन में खुदकुशी कर लेते हैं। उसका कारण यह है कि भारत के हर राज्यों में अलग अलग बोर्ड है। कहीं पे बिहार बोर्ड है, कहीं झारखंड बोर्ड है, कहीं पे सीबीएसई पढ़ाया जाता है, कहीं पे आईसीएसई से पढ़ाई होती है। ऐसे में होता क्या है कि जब फाइनल ईयर में जब पहुंचते हैं, वो 10th या +2 कर लेते हैं तो एक सिलेबस नहीं रहता, एक सी पढ़ाई नहीं रहती और एक सा जो है
पॉइंट नहीं रहता, जिसके वजह से छात्र अलग अलग रह करके एक तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद में फिर उसका एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद फिर उनका निर्धारण सरकार और भारत सरकार की स्थिति तय करती है। लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं है। छात्रों की तैयारी के साथ ही छात्र के जॉब का भी तैयारी सरकार